नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या इंटेंशन है आपको लेकर, इस सृष्टि को लेकर, किस एनर्जी में है आपके पर्सन और ओवरऑल इस सृष्टि की क्या एनर्जी है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस वक्त आपको सुनना ज़रूरी है। ठीक है, तब तक आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। फटाफट लाइक कर दो। यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या सुनना ज़रूरी है आपको। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड किया होगा। देखते हैं क्या सुनना ज़रूरी है इस वक्त आपको। ओके, यहाँ पर एक कार्ड हमें मिल चुका है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर मिल चुके हमें 3 कार्ड्स। आपके लाइफ में जो भी नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हो उसके लिए आपको एक डिफरेंट वर्जन की आवश्यकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पर अगर आपको जाना है तो आपकी लाइफ आपको डिमांड करेगी कि आपको अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, आपको अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, आपको अपने वर्जन को डिफरेंट बनाना होगा, खुद को चेंज करना। ठीक है, सीधी बात अगर कहूँ तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने भीतर बदलाव लेकर आने पड़ेंगे, आपको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपकी मेंटल हेल्थ, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो, दिन भर क्या आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, क्या आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने फीलिंग्स के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। आपका दिखना इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आपकी खूबसूरती नहीं है। ठीक है, तो ये बातें भी यहाँ पर कही जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिप्रेस सा फील कर रहे हो। तो आप कैसे दिख रहे हो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आप का ध्यान रखना। आप दोनों के विचार या जिसके भी साथ आप बात कर रहे हो, जो भी लोग आपके आसपास है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका रिश्ता हो, जो भी लोग आपके आसपास है, उनके थॉट्स और आपके थॉट्स की वजह से आप दोनों कनेक्टेड हो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं कैंडल से आपको सोचना है अपने पर्सन के बारे में और इस फ्लेम पर आपको फोकस करना है। उनका नाम आप अपने मन में दोहरा सकते हो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले तो ये जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि बहुत अगर आप कोई मैसेज करते हो तो बहुत देर से रिप्लाई करते हो, जल्दी बात नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। ठीक है, कुछ कहना तो चाहते हैं, कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन अपने दिल की बातों को जैसे छुपा के रखा है, दबा के रखा है अपने फीलिंग्स को। ऐसे कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आप एक साथ काम करते हो या एक साथ में आप कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ ज़्यादा ही टाइम किसी किसी के लिए बहुत टाइम स्पेंड किया है आप दोनों एक दूसरे के साथ। और वो सारी बातें, एक होता है ना कि यादों का खजाना। ठीक है, यादों का खजाना बन गया है इस इंसान के लिए, जैसे कि वो सारी बातें इस इंसान को बेहद याद आती हैं। देखो जिस तरह से आप एनर्जाई है, यहाँ पर टी अल्फ़ाबेट खास हो सकता है किसी के लिए। जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे 2-2 ऑप्शन भी इस इंसान के पास हो सकते हैं किसी किसी के लिए। यहाँ पर त्रिशूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई शिव जी के भक्त हो सकते हैं या आपके पर्सन शिव जी के भक्त हो सकते हैं, या हो सकता है कि शिव जी के मंदिर में ये हमेशा जाते हो और प्रे करते हो आपके लिए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर शिव जी के भक्त भी हैं। देखो वैसे तो आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत काइंड हार्ट हो। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये गारंटी भी है कि ये अगर गलतियाँ भी करेगा
तो आप इसको माफ़ कर दोगे। अब इसको ऐसा लगता है कि भले वो गलतियाँ कर रहा है फिर भी आप उसको माफ़ करोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत भोला है, आप बहुत काइंड हार्ट हो और उसको पता है कि आप माफ़ कर ही दोगे। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन अब पुरानी बातों से लेट गो करना चाहते हैं। जो भी झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, उस झगड़ों को ख़त्म करना चाहता है इंसान, मिट्टी डालना चाहता है जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर। ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने भी इस बारे में सोचना चाहिए। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने भी उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। पुरानी बातों को भूल भाल कर आपने इस सृष्टि के बारे में अब सोचना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या किसी किसी के लिए इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है गाइस, हो सकता है कि एक ऐसे हालात रहे हो कि जो इंसान हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि कुछ ऐसे हालात रहे हैं सृष्टि में, एक साथ बहुत कुछ चीज़ें घटित हो रही थी और आपके पर्सन हालात को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे क्या ना करे। कोई सिचुएशन जैसी कि इस इंसान को बांध के रखी थी। ठीक है। या किसी किसी के लिए हो सकता है कि अभी भी ये इंसान किसी ऐसे टेंशन में है, कोई ज़बरदस्त टेंशन आपके पर्सन को दिखाई दे रही है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। कोई ज़बरदस्त टेंशन आपके पर्सन को है और वो उस टेंशन से निकलना चाहते हैं बाहर। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान कोई सीक्रेट रखना चाहते हो आपसे। हो सकता है कुछ बातें आपसे अभी तक शेयर नहीं किए हैं। ठीक है। और अगर किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि वो बातें आपको अगर पता चल चुकी है, ठीक है, किसी और के थ्रू आपको अगर पता चला है, तो इस इंसान को इस बात की बड़ी टेंशन हो रही कि काश वो खुद ही आपके साथ वो बातें शेयर करता तो अच्छा होता। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको कहीं से बातें पता चली हैं जो इस इंसान ने आपसे छुपाई थी, और इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है उस बात का कि काश वो खुद आपको बताता तो अच्छा होता। तो ज़बरदस्त टेंशन में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और किसी किसी के लिए कोई ऐसी बात वो छुपाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि अगर वो बात आपको पता चले, किसी किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना हो, ऐसी कुछ बात हो सकती है। जॉब को लेकर कोई बात हो सकती है। किसी किसी के लिए शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर कोई बात छुपाई हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। इनको सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। ठीक है। शायद आपके कोई फेवरेट सॉन्ग ये पर्सन सुन रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है और ये बार बार उस सॉन्ग को सुनते हैं आपकी यादों में। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि ये इंसान जैसे कि या तो पैसों के पीछे भाग रहा था, ठीक है, या कोई तो ऐसी बात है इनकी लाइफ में, कुछ तो ऐसा है जिसके पीछे इंसान भाग भाग कर थक चुका है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो और नहीं भाग सकता। कुछ रैपिडली चेंजेस इस इंसान के लाइफ में आए हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। हो सकता है कि जब से आप इस इंसान की लाइफ से दूर चले गए हो, या जब से आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है। पहले तो आप इस इंसान को समझाते थे, ठीक है, हिम्मत देते थे, अगर कुछ हुआ भी तो ये आपसे वो बातें शेयर करते थे और एक हिम्मत बनी रहती थी, एक कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर था। लेकिन जब आप इस इंसान से दूर चले गए हो, या जब से आपने बात करना बंद कर दिया है दोनों ने, इस इंसान को संभालने वाला कोई नहीं है। इस इंसान को पता है कि आप इसको सपोर्ट करते हो। इंसान को ना आपकी केयर बहुत हो रही है। इस इंसान को चिंता हो रही है आपकी। अब वो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्यों इतनी केयर हो रही है इस इंसान को आपकी। कोई तो ऐसी बात है, इस इंसान को बहुत चिंता सता रही है। किसी किसी के लिए इस इंसान के हायर सेल्फ इस इंसान को कुछ गाइड कर रही हो, और जैसे जैसे ये इंसान बातों को समझ रहा है, वैसे वैसे इस इंसान को आपके लिए जैसे दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा है। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि वो आप एक कमे वो ऐसे व्यक्ति हो जो इस इंसान को प्यार दे सकते हो, जो इस इंसान का साथ दे सकते हो ज़िंदगी भर। जैसे कि इस इंसान की जो हायर सेल्फ है इस इंसान को बता रही हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर लव ट्रायंगल भी हो सकता है। किसी किसी के लिए जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा था और उसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। डेफिनेटली यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है। आप भी इस इंसान से प्यार करते हो, ये व्यक्ति भी आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन नासमझी की वजह से, गलतफहमियों की वजह से, या किसी और की वजह से बहुत झगड़े हुए हैं, और गलती इस इंसान की है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन चश्मा पहनते हो,
किसी किसी के लिए हो सकता है कि इसकी जो संगत है वो निगेटिव है, निगेटिव लोगों के बीच में इंसान उठता बैठता है। कोई दोस्त इसके ऐसे हो सकते जो हर वक्त इसको निगेटिव बातें बोलते हैं, निगेटिव बातें इसके दिमाग में भरी जाती हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि गलत या निगेटिव लोगों की संगत में रह के इंसान कुछ बहुत नेगेटिव सोच रहा था। प्यार है, इमोशंस यहाँ पर डेफिनेटली हैं। कम लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट हो सकता है कि इस इंसान ने, ठीक है, जब आप दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आए थे, हो सकता है कि पहले ये इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता था, एक अट्रैक्शन के तौर पर ये इंसान आपके लाइफ में आया था। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अट्रैक्शन की वजह से इंसान आपकी लाइफ में तो आया था, लेकिन धीरे धीरे इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इंसान अपने दोस्तों से कुछ बातें शेयर करे, ठीक है, कुछ कन्फेस करे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कुछ बातें हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप भी इस इंसान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और ये इंसान भी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और इस इंसान को आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, भले वो इस बात को कबूल ना करे, आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि यूनिवर्स ने भी आपको बोला था कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ की ज़्यादा केयर करनी है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपकी मेंटल हेल्थ इस इंसान की वजह से ख़राब हो रही है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अब टैरो से जानते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, जिस तरह से आप एनर्जाई हैं, 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है, लेकिन वो उसमें से अब बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो इंसान उसमें से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो आप, इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करके रखा है, इस इंसान ने जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन लिए हैं जो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी गलत साबित हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है तो अब ये खुद ही आपकी तरफ वापस आ रहा है, ठीक है। अगर अब तक इस इंसान की लाइफ में कोई डिप्रेशन था, कोई परेशानी थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं इनके लाइफ में, अगर ऐसा कुछ है फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि इनको ऐसा लगा था कि अगर शादी करनी है तो फिर कुछ कमाना होगा, कोई जॉब करनी होगी, तो हो सकता है कि वो अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन को लगता है कि आप सेल्फिश हो, ठीक है, या अगर आप इस इंसान को सेल्फिश मानते हो तो हो सकता है इस इंसान को ये बात बड़ी दिल पर लगी है कि आप उनको सेल्फिश कैसे कह सकते हो, उन्होंने तो आपकी केयर की, उन्होंने तो आपका साथ दिया था, लेकिन फिर भी आपने उनको सेल्फिश बोला। ये बात कुछ एक खटाई का काम कर रहे हैं, कुछ खट्टी, ठीक है, कुछ खट्टी यादें इस इंसान के मन में है। एक बात यहाँ पर साफ तरीके से दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने कुछ गलत डिसीजन लिए थे, उस वजह से इस इंसान को आज रिग्रेट फील करना पड़ा है। आज ये इंसान पछतावे में है इसलिए कि उसके खुद के डिसीजन गलत साबित हुए हैं। और ये इंसान खुद भी मान रहा है इस बात को कि हाँ, उसने कुछ गलत डिसीजन लिए थे, उसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। और ब्लॉक सिचुएशन में यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। जो इंसान खुद आपसे दूर चला गया है अब वो खुद ही आपके पास वापस आएगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम थे, इस वजह से वो स्टक एनर्जी में थे, लेकिन रिवर्स में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे इंसान उस प्रॉब्लम से निकल रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि बहुत ज़्यादा, मैंने पहले बोला ना कि रैपिडली चेंजेस इस इंसान की लाइफ में हुए हैं। इस इंसान को एक साथ बहुत कुछ चीज़ों को हैंडल करना पड़ा हो, शायद परिवार को भी देखना पड़ा हो, ठीक है, अपने फाइनेंस के ऊपर भी उनको काम करना पड़ा हो, जॉब को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तो बहुत कुछ चेंजेस इस इंसान के लाइफ में पास्ट में हुए हैं। और हो सकता है इस वजह से इंसान आपसे कटा कटा सा रहने लगा, आपसे दूर रहने लगा। इस इंसान को लगता था कि ये बिल्कुल काबिल नहीं है आपके, ठीक है।
इस इंसान ने पहले आपकी वैल्यू को नहीं समझा, और जब आपकी वैल्यू को समझा तो इसको लगा कि वो आपके काबिल नहीं है। उनको ऐसा लगा कि आप उनसे भी अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। और द फूल की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, और इस झगड़ों की वजह से कुछ नादानी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जो आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों को भी बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं। अगर ये इंसान किसी बात को लेकर आपसे झगड़ा करता है तो आपको शांत रहना है, आपको चुप रहना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, या तो ये इंसान आपको बहुत टारगेट कर रहा है, या तो इसका परिवार या कोई फ्रेंड, कोई तो ऐसी एनर्जी है कि कोई आपको टारगेट कर रहा हो, जैसे कि आपको परेशान कर रहा हो, और आपको शांत रहना है, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर आप शांत रहोगे तो आसानी से इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। आपकी ज़िंदगी जैसे कि एक टर्निंग पॉइंट पर है, ठीक है, किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है आपके लाइफ में, जैसे एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आने वाला है। थोड़ा सेल्फ लव करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि जब आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने इस इंसान की बहुत केयर की, खुद का आपने ख्याल नहीं रखा, और अब जाके इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप अब खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इस इंसान के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, इसके लिए हम एक कार्ड निकालेंगे। ओके, द एम्प्रेस और एस ऑफ कप्स, ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, और बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली अगर ये इंसान आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा तो आपकी वैल्यू को भी समझेगा। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है और द एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इस रिश्ते की ना कि एक शुरुआत होगी तो आप दोनों की शादी भी हो सकती है। ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, और आपको ज़रा केयरफुल रहना है क्योंकि झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझने वाली है, अभी भी समझ रही है जब से आप उनसे दूर चले गए हो। एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर झगड़े हो रहे तो आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सब कुछ ठीक होने वाला है, शादी भी हो सकती है। और जैसे कि इस इंसान को पता है कि आप लाइफ पार्टनर के रूप में बेस्ट हो, ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जाई हैं वो आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, और इस रिश्ते का फ्यूचर भी यही है, ठीक है। तो आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपको ग्रेटफुल रहना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द होने वाली है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ग्रोथ, ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ अब आपके लाइफ में आएगी, इस रिश्ते में भी आएगी। और एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और आपको भी खुद की वैल्यू को समझना चाहिए। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, बहुत स्पेशल बनाया है, और आपको खुद की वैल्यू करनी है। किसी किसी के लाइफ में यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रहे हैं, और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप खुद को ऐसा मानते हो, ठीक है, असल में आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छी बातें भी घटित हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम में हो। तो अगर ऐसा कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो तो उस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर कुछ परिस्थिति है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा हाल है जहाँ पर आपको मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, तो फिर भी आपको डरना नहीं है। आप किसी भी, चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो आपके लाइफ में, कितना भी कुछ भी हो रहा हो, आप उस परिस्थिति, ठीक है, जो कोई भी परिस्थिति है या जो स्थिति है, आप उस परिस्थिति से या स्थिति से ऊपर उठ सकते हो। आज भी आप उस परिस्थिति से उभर सकते हो, ठीक है। खुद को ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए।